जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सर्किट डायग्राम पड़ा हुआ है साथियों, इन्वर्टर कंप्रेसर ड्राइव का। तो आज ये सर्किट डायग्राम साथियों हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह से डिटेल में, और हम बताएंगे कि कौन सा पार्ट क्या काम इसमें कर रहा है। तो साथियों, अगर आप इसको खुद बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ जाएगी, और माइक्रो कंट्रोलर आप हमसे प्रोग्राम किया हुआ ले सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये वो पीसीबी है जो हम ड्राइव के अंदर लगाते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं है। अगर आप इसे खुद से बनाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही आपको सस्ता पड़ने वाला है। हम इसके कंपोनेंट लिस्ट भी आपको दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी सारी कंपोनेंट लिस्ट है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे साथियों। पहले सर्किट डायग्राम को आप समझ लें ध्यान से कैसे काम करेगा। तो ये साथियों इस तरह से है जैसे अभी ये रखा है। यहाँ पर ये 3 आईसियाँ लगी हुई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 आईसियाँ लगी हुई हैं। आईसी का नंबर IR2110 है। तो साथियों यहाँ से हम आपको समझाना शुरू करेंगे इस वाले पोर्शन से। और साथियों, आप इतने वाले पोर्शन को एज ए IPM भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। पहले भी हमने इस वाले सर्किट की वीडियो बनाई है। इस सर्किट में हमने ये ऑप्टो कपलर आईसी ऐड कर दी है। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, बाकी इसको आप एज ए IPM यूज़ कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर साथियों IGBT अभी लगे हुए नहीं है, लेकिन डायग्राम में हमने ये सब दिखा रखे हैं। और साथियों यहाँ पर इसमें माइक्रो कंट्रोलर लगता है, और इसका 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल। और ये साथियों LM358 आईसी है जो लोड कैलकुलेट करने के लिए लगती है। तो अब साथियों इसका सर्किट आपको समझा देते हैं। यहाँ आपने 6 IGBT यूज़ करने हैं। आप इसमें हमने 40 एम्पेयर के IGBT यूज़ किए साथियों। 40 एम्पेयर 600 वोल्ट के। तो 40 एंड 60 IGBT ये सभी हैं, तो यहाँ हम नोट भी कर देते हैं। 40 एंड 60 हैं ये। तो ये सभी IGBT साथियों 40 एंड 60 हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब नेगेटिव पॉजिटिव 320 वोल्ट यहाँ से आएगी, ये रेक्टिफायर हम यहाँ से शुरू करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ चाहिए। एक 320 वोल्ट के लिए रेक्टिफायर 50 एम्पेयर का यूज़ किया साथियों हमने, और एक चाहिए हमें 15 वोल्ट 3 एम्पेयर की SMPS पावर सप्लाई। तो साथियों ये 2 चीज़ें लेने के बाद हमारे पास 2 सप्लाई बन जाएंगी, एक 15 वोल्ट और एक ये रेड में 320 वोल्ट। यहाँ पर साथियों मैं लिख भी देता हूँ 320 वोल्ट। तो सबसे पहले साथियों हम 320 वोल्ट की बात करेंगे। तो ये 320 वोल्ट में बनाने के लिए हमें, तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 के 400 वोल्ट का एक कैपेसिटर यहाँ पर लगाना है रेक्टिफायर के बाद में, और 100 के 400 वोल्ट का कैपेसिटर एक कॉइल से पहले लगाना है जो लाइन फिल्टर है। तो रेक्टिफायर के बाद साथियों हमारी DC हो जाएगी लाइन, और DC होने के बाद 680 UF 450 वोल्ट के हमने 2 कैपेसिटर लगाए हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसके बाद साथियों यहाँ पर हमें DC वोल्टेज मिल जाती है 320 वोल्ट, काली में नेगेटिव और लाल में पॉजिटिव। तो साथियों हम ये यहाँ पर ले आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3 अलग अलग सेक्शन है। तो ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये इतना एक सेक्शन है लो हाई ऑपरेट करने के लिए, इतना साथियों। तो इसमें क्या है, 2 IGBT हैं, एक लो साइड लगा हुआ है जो नेगेटिव की साइड काम करता है, हाई साइड यानी पॉजिटिव की साइड काम करता है। तो साथियों 2 IGBT इसमें इस्तेमाल होंगे, और 10-10 ओम की 4 रेजिस्टेंस, 2 4148 डायोड, और एक UF 4060 डायोड साथियों, एक IR2110 आईसी, 2 ऑप्टो कपलर और 2K की 2 रेजिस्टेंस, और ये आपका सर्किट बनके तैयार हो जाएगा। ऐसे ही 3 सर्किट लगेंगे साथियों एक जैसे। एक सर्किट ये है, एक सर्किट ये है, और तीसरा सर्किट ये वाला है। ऐसे 3 सर्किट यूज़ करते हैं हम 3 फेस बनाने के लिए। तो यहाँ साथियों आप देख सकते हैं कि एक IGBT, 2 IGBT, 3 IGBT, तीनों IGBT पर 320 वोल्ट आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से आ रही है 320 वोल्ट, और ये यहाँ से इस पर भी आ रही है 320 वोल्ट। ये पिन कौन सी है साथियों, ये पिन है कलेक्टर, जहाँ पर 320 वोल्ट आएंगे। ये N चैनल टाइप आप देख सकते हैं, एरो बाहर की तरफ है, तो ये N चैनल IGBT है। तो साथियों यहाँ पर इसमें कलेक्टर पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगे, और बीच में से दोनों IGBT के बीच में से नेगेटिव वाले के और पॉजिटिव वाले IGBT के, यानी लो साइड और हाई साइड के बीच में से निकलेगी आउटपुट।
तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लो साइड IGBT में अमीटर पर ये वाली पिन साथियों अमीटर है, आप ध्यान रखें अमीटर है, और ये गेट है और ये कलेक्टर है। तो इसी तरह से साथियों ये वाली पिन इसकी अमीटर है और ये कलेक्टर है, ये साथियों गेट है। तो आप देख सकते हैं अमीटर पर हमने नेगेटिव दी है और इसके कलेक्टर पर हमने पॉजिटिव दी है। तो यहाँ पर साथियों जब हम इसे इस वाले IGBT को ऑन करेंगे तो V वाले फेस में साथियों हमें नेगेटिव मिल जाएगी, और जब हम इस वाले IGBT को ऑन करेंगे तो हमें इस वाले V में पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगी। तो सबसे पहले साथियों इस तरह से ये IGBT कनेक्ट कर देने हैं जिस तरह से यहाँ पर कनेक्ट हो रखे हैं। और इस IGBT के अंदर इंटरनल डायोड होता है जो अल्ट्रा फास्ट होता है साथियों। तो इस डायोड का काम होता है कि जो अगर यहाँ से जो मोटर जब घूमती है तो यहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगी यहाँ से नहीं UVW से जो एनर्जी जनरेट होगी जब मोटर घूम रही होगी तो करंट पैदा करेगी DC मोटर। तो यहाँ पर जो साथियों एनर्जी वोल्टेज जनरेट होगी वो वोल्टेज यहाँ डायोड के थ्रू नेगेटिव और पॉजिटिव में चली जाएगी। तो इसलिए साथियों ये डायोड लगा होता है IGBT के अंदर ही होता है, आपको अलग से नहीं लगाना है। अब यहाँ पर आप देखें तो गेट आपके 6 के 6 IGBT के एक जैसे ही जोड़ने हैं। हम इस वाले की बात कर लेते हैं सेंटर वाले की। तो सेंटर वाले में आप देखें कि यहाँ पर हमने 10 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई है और 10 ओम की एक रेजिस्टेंस। तो 10-10-20 ओम की रेजिस्टेंस साथियों सीरीज में हो गई, और एक रेजिस्टेंस के साथ में हमने रिवर्स बायस एक डायोड लगाया है 4148। तो साथियों जब इसे IGBT बंद करना होगा तो ये रिवर्स बायस में डायोड लगा हुआ है साथियों। तो यहाँ पर जब नेगेटिव आएगी तो ये डायोड से ऐसे चली जाएगी, यानी सिर्फ 10 ओम की रेजिस्टेंस काम करेगी, ये वाली 10 ओम की रेजिस्टेंस काम नहीं करेगी। लेकिन जब इस IGBT को ऑन करना होगा तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस काम करेगी, 10 ओम वाली ये भी और 10 ओम वाली ये भी। तो इस तरह से साथियों ये वाला सर्किट काम करेगा। तो IGBT का जो गेट है वो इस तरह से IR2110 की 1 नंबर पिन पर कनेक्ट हो जाएगा लो साइड साथियों, और जो हाई साइड का IGBT है उसका गेट इसी तरह से 10-10 ओम की 2 रेजिस्टेंस और एक डायोड लग करके पिन नंबर 7 पर कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिन नंबर 7 पर कनेक्ट हो जाएगा। अब इसको इस तरफ वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी IGBT को ड्राइव करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 15 वोल्ट दी है साथियों। तो ये 15 वोल्ट यहाँ से जाती हुई और यहाँ आ रही है, और यहाँ से हाई साइड वाले IGBT को ऑपरेट करने के लिए डायोड के थ्रू जाएगी जो UF4007 है। यहाँ से जाने के बाद साथियों ये आप देख सकते हैं इस वाली पिन पर चली जाएगी 6 नंबर पिन पर, और जो इसकी साथियों 5 नंबर पिन है वो जुड़ जाएगी आउटपुट से। तो ये साथियों फ्लॉट वोल्टेज होती है, यहाँ का भी नेगेटिव का भी पॉजिटिव होता है, तो इससे जुड़ जाएगी साथियों यह। और उसके बाद हम देखेंगे तो 3 नंबर पिन पर पॉजिटिव डायरेक्ट आ जाएगी, यहाँ पर डायोड नहीं लगेगा, सीधी पॉजिटिव आ जाएगी। और 2 नंबर पिन पर ग्राउंड आ जाएगी साथियों, और 1 नंबर पिन पर तो आउटपुट है ही। तो इसी तरह से साथियों सारी आईसियाँ ये तीनों के 3 सेक्शन एक जैसे बनेंगे, या आप अलग अलग पीसी अलग अलग भी बना सकते हैं और पूरा एक साथ बना सकते हैं। तो इस तरह से साथियों जब आप कनेक्ट कर देंगे तो ये वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, और ये कंप्लीट होने के बाद रह जाती है इसकी इस तरफ वाली पिनें। तो साथियों इस आईसी की इनपुट साइड को भी ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए जो इसकी यहाँ पर आएगी। 9 नंबर पिन पर साथियों पॉजिटिव आएगी, और 10 नंबर पिन पर हाई साइड इनपुट आएगी साथियों। हाई साइड वाली जो इनपुट है, अगर हम यहाँ पर अब ये हमने 15 वोल्ट से कनेक्ट किया तो यहाँ पर भी साथियों में 15 वोल्ट देने होंगे इसको ऑन कराने के लिए। अगर इस वाली पिन पर 5 वोल्ट दिए होते तो यहाँ पर ये 5 वोल्ट से ही ऑन हो जाती, लेकिन अभी 15 वोल्ट देने होंगे। तो साथियों ये वाली जो हमारी बन गई ये हाई साइड की इनपुट बन गई। जब हम यहाँ पर 15 वोल्ट देंगे तो ये वाला IGBT हाई साइड वाला ऑन हो जाएगा। और कब तक ऑन रहेगा साथियों? जब तक यह 47 MFD का कैपेसिटर चार्ज है, जब तक इसमें वोल्टेज रहेंगे तब तक ये ऑन होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। ये चार्ज कैसे होता है साथियों? ये चार्ज होता है जब लो साइड वाला IGBT ऑन होता है, तो आप देखेंगे कि जब लो साइड वाला ये वाला IGBT जब ऑन हुआ तो ग्राउंड जो है वो यहाँ पर आ जाएगी,
और इस वाले कैपेसिटर को ग्राउंड मिल जाएगी। तो ये साथियों 15 वोल्ट आप देख सकते हैं कि डायोड से यहाँ पर मिल रही है, इसको डायोड से मिल रही है और यहाँ से साथियों इसको ग्राउंड मिल जाएगी। तो ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और ये चार्ज पड़ा रहेगा। जब आप इसको ऑन करेंगे, यहाँ से 15 वोल्ट देंगे तो ये IGBT ऑन होगा कुछ देर के लिए। ये वाला कैपेसिटर डिस्चार्ज होते ही ये वाला IGBT बंद हो जाता है। अब साथियों इस तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी के लिए 6 ऑप्टो कपलर लगाए हैं सभी इनपुट के लिए। तो ये साथियों इसकी इनपुट पिन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस वाले फेस को हमने W मान लिया, आप अपनी मर्जी से नंबर दे सकते हैं। इसको हमने W मान लिया, V और U। तो ये वाली पिन आप देखेंगे साथियों IC की, ये वाली पिन यहाँ पर 7 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पिन की IC है साथियों। तो ये वाली पिन आप देख सकते हैं, ये W हाई इन है और ये साथियों W लो इन है। और यहाँ पर आप साथियों उसी तरह से देखेंगे, ये V हाई इन है और ये वाली साथियों V लो इन है। इन मतलब इनपुट है लो साइड की। और यहाँ पर साथियों आप देखेंगे U, तो ये U हाई इन है और ये वाली U लो इन है। इस वाली पिन को साथियों बंद करने के लिए यहाँ पर ग्राउंड से 2K की रेजिस्टेंस हमने लगाई है। आप 2K लगा दें यहाँ पर और दोनों पिनों पर आप देख सकते हैं, इस वाली पिन पर भी और इस वाली पिन पर भी, दोनों पर ही हमने 2K की रेजिस्टेंस लगाई है पुल डाउन करने के लिए। यह करंट इस तरह से फ्लो करेगा जब यह ऑप्टो कपलर ऑन होगा। और जब यह ऑप्टो कपलर ऑन होगा तो करंट पॉजिटिव यहाँ पर मिल रहा है, तो करंट यहाँ से इस तरह से इसमें फ्लो कर जाएगा। तो ये वाला IGBT ऑन हो जाएगा। और जब यहाँ देंगे साथियों हम ये वाला ऑप्टो कपलर ऑन करेंगे तो इस तरह से करंट फ्लो यहाँ करेगा और फिर ये वाला IGBT ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से साथियों ये IPM मॉड्यूल काम करता है। अगर आप इतना हिस्सा अगर आप बनाते हैं तो इसे एज ए IPM आप यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। तो साथियों आपने देखा कि इस ड्राइव का इतना हिस्सा IPM का काम करता है। अगर कोई IPM आपको नहीं मिलता है, PCB भी नहीं मिलता है, तो आप इसके इतने हिस्से को एज ए IPM यूज़ कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।